आप जिस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसी ऑक्सीजन को लेके जब सवाल होता है सभा में तो कहते हैं लोग कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है एक भी उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र में हम घूम रहे थे, आपके क्षेत्र में जब हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे थे उस समय हमें कुछ टूटे रास्ते मिले और लोगों का ये शिकायत है आपसे कि आप उनके बीच में नहीं जाते हैं। ऐसा कोई अगर आप बता दें हमारे संज्ञान में नहीं है। और जो ये मुहान से अजगैन मार्ग है ये आप देख लीजिए, ये स्वीकृत मार्ग है और इसके सामने इसके दोनों पट्टी में दाएं बाएं जो भी हमारे कस्बे पड़ रहे हैं वहाँ पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए नाले बन रहे हैं। विधायक जी, ये सवाल कि 5 साल में आपने क्या किया है और अगले 5 साल में क्या करेंगे? हम नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेके हमारी कवरेज लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं को हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस बार का माहौल क्या है। ऐसे में इस बीच हम पहुंचे हैं उन्नाव जिले के मोहान विधानसभा में। विधानसभा की पहले हम कवरेज कर चुके हैं, आपको हम ये दिखाएंगे भी। और इसी बीच हम इस समय पहुंचे हैं मोहान के विधायक ब्रिजेश रावत जी के पास, ये जानने के लिए कि इन्होंने 5 साल में क्या किया है और अगले 5 साल के लिए क्या वादे रहने वाले हैं। इन वादों पे सीधे बातचीत करने के लिए चलते हैं सीधे विधायक जी के पास। विधायक जी, आपका यूपी फर्स्ट में पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, ये सवाल कि 5 साल में आपने क्या किया है और अगले 5 साल में क्या करेंगे? हमने पीछे बहुत से काम किए हैं, जिसमें से औरास ब्लॉक में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया और उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया और वहाँ पर जनरेटर उपलब्ध कराया और हर बेड पर मैंने पाइपलाइन बिछवाने का काम किया। ये महत्वपूर्ण कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के निदान के लिए मरना जीना भगवान के हाथ में है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हमारी विधानसभा नहीं आसपास की विधानसभाओं को हम ऑक्सीजन देने की क्षमता हमने अपने विधानसभा में पैदा करने का काम किया है। आप जिस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसी ऑक्सीजन को लेके जब सवाल होता है सभा में तो कहते हैं लोग कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है एक भी उत्तर प्रदेश में। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र में हम घूम रहे थे, आपके क्षेत्र में जब हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे थे उस समय हमें कुछ टूटे रास्ते मिले और लोगों का ये शिकायत है आपसे कि आप उनके बीच में नहीं जाते हैं। ऐसा कोई अगर आप बता दें हमारे संज्ञान में नहीं है। और जो ये मुहान से अजगैन मार्ग है ये आप देख लीजिए, ये स्वीकृत मार्ग है और इसके सामने इसके दोनों पट्टी में दाएं बाएं जो भी हमारे कस्बे पड़ रहे हैं वहाँ पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए नाले बन रहे हैं। जो भी हमारी पुलियाँ छोटी थी और डैमेज थी वो पुलियों का निर्माण हो रहा है। जिस दिन ये नाले और पुलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, ये इसलिए रोड बन जाएगी, बनने में इसीलिए देर हो रही है कि पानी का ड्रेनेज ना होने की वजह से डामर पानी का दुश्मन होता है, इसलिए हमारे मार्ग जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और वो टोल टैक्स नवाबगंज का बचाने के लिए बहुत से भारी वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए इसी मार्ग की हालत थोड़ा ख़राब है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जता दिया है, पिछली बार 54,000 वोट से जीते थे, तो इस बार ये संख्या और बढ़ेगी? जी हाँ, इस संख्या को भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता समर्पित भाव से निष्ठा और ईमानदारी से लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र और देश के बारे में काम करता है। इसलिए भारत माता का वैभव परम वैभव तक पहुँचे, इसके लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस 54,000 के वोटों को आंकड़ों को बढ़ाकर ले जाने का काम करेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार वो 400 सीटें जीतेंगे और कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा बढ़ गई है। तो ऐसे में जब महंगाई और बेरोजगारी पे इतना सारे सवाल हैं तो इस बीच 54,000 वोटों को पार करना कितना आसान होगा आपके लिए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है मोहान विधानसभा में 54,000 से अधिक की लीड उस समय 2017 में दिलाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब किसान मजदूर के बारे में सोचने का काम किया, गांव में फ्री राशन देने का काम किया। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। गरीब का बच्चा जो इन विद्यालयों में प्राइमरी और जूनियर में पढ़ने जाता है उसको अच्छी यूनिफॉर्म देने का काम किया, जाड़े से बचने के लिए स्वेटर देने का काम किया, फ्री किताबें देने का काम किया, किताबों के रखने के लिए बैग देने का काम किया और पैरों में उसको चरण पादिकाएँ और मोजा देने का काम किया। ऐसी
जो देश और राष्ट्र के बारे में चिंतन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वैसे भी मैं आपको विस्तार से बता दूं, इस देश में जितनी भी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, इस देश का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। अगर असली लोकतंत्र को देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में इस देश का जो राष्ट्रपति है, एक किसान का बेटा दलित समाज में पैदा हुआ, उसे भी राष्ट्रपति बनाने का गौरव जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। दूसरा लोकतंत्र का उदाहरण, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक पिछड़ी जात में पैदा हुए, चाय बेचने वाले के पुत्र हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री बनाने का गौरव जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। दूसरा उत्तर प्रदेश का उदाहरण, हमारे जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं वो संत परंपरा से आते हैं, उनकी कोई जात धर्म संत की नहीं होती है। इसीलिए हमारी पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे कोई परिवार नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ 14 लाख आबादी को अपना परिवार माना है। और जब कोई व्यक्ति प्रदेश का मुखिया जब परिवार मानता है तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सब गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए। अच्छा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है कांग्रेस। आपके यहाँ कांग्रेस से ये महिला प्रत्याशी भी हैं, तो इस बार आप ओपिनियन में किसको मानते हैं? सपा रहेगी, बसपा रहेगी या कांग्रेस? भाई साहब, यहाँ पर 90 से अभी तक सपा का कहीं खाता नहीं खुला। यहाँ जो भी भाजपा से लड़ाई होगी वो हमको, अब ये सारे प्रत्याशी आ जाने दीजिए, थोड़ा बहुत लड़ेगी तो बसपा लड़ेगी, वरना भाजपा की लड़ाई में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो इस बार एक तरफा आने वाले हैं? जी हाँ। तो ये हम इस समय उन्नाव के मोहान विधानसभा में यहाँ के विधायक ब्रिजेश रावत जी से बातचीत हो रही थी। ये कह रहे हैं कि इस बार ये एक तरफा इस बार विधानसभा चुनाव को जीत दर्ज करेंगे और पिछली बार जब ये 54,000 वोट से जीते थे, इसमें इस बार बढ़ोतरी होगी।